जितने भी कोरोना वायरस की जंग में मुब्तला होकर जंग हार रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और जो लोग इस मर्ज़ में मुब्तला हैं अल्लाह ताला उनको शिफा दे, उनके घर वालों को हिम्मत दे, हमारे डॉक्टर्स को हिम्मत दे, पैरामेडिकल स्टाफ को हिम्मत दे कि उनको ट्रीट कर सके, उनको सपोर्ट कर सके। डॉक्टर साहब के हवाले से चूँकि मुतज़ाद खबरें हैं तो वज़ीर आला सिंध ने मुनासिब समझा कि इंक्वायरी ऑर्डर कर दी जाए और 24 घंटे का टाइम दिया गया है उस इंक्वायरी को कंप्लीट। आज इंशाल्लाह रात तक या कल सुबह तक वो इंक्वायरी रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद वो तमाम तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो मैं उस अनफॉर्चुनेट वाक़े के बारे में बात नहीं करना चाहूँगा, बट जो उससे एक सवाल उभरता है कि लोग परेशान हैं कि वो जाएँ कहाँ, क्योंकि एक तासुर हो गया है कि में जगह नहीं है। उसके मैं आपको कुछ चाहता हूँ। 3 नंबर्स हैं सिंध हुकूमत के, जो सिंध हुकूमत ने इशू किए हैं। हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट की हेल्पलाइन है। किसी शख्स को अगर कोरोना के हवाले से कोई खदशा है, उसको सिम्टम्स है, उसको टेस्ट कराना है, तो हम लोगों को इनकरेज करें कि वो अस्पताल ना जाए, लेबोरेटरी ना जाए। वो कॉन्टैक्ट करेंगे, सिंध हुकूमत का अमला उनके घर आएगा, उनका टेस्ट लिया जाएगा, और जब टेस्ट खुदा न खास्ता पॉजिटिव आएगा तो उनको गाइड किया जाएगा कि उनको होम आइसोलेशन करनी चाहिए, गवर्नमेंट रन आइसोलेशन करनी चाहिए, या खुदा ना खास्ता अगर सिम्टम्स ऐसे हैं, कंडीशन ख़राब है, तो उनको अस्पताल में शिफ्ट होना चाहिए। मेरी शहरियों से गुजारिश है कि अगर कोई उन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। उन नंबर्स की तफसील मैं आपको दे देता हूँ। 99204452, 99204452। दूसरा नंबर है 99206565, 99206565। तीसरा नंबर है 031601111712। ये तीनों नंबर्स मुख्तस इसलिए किए गए हैं ताकि अगर शहरी को कोई कंफ्यूजन के 6 अजला में रोज डेली के बेसिस पर आ रहा है, मैं उसकी तफसीलात आपको शेयर करना चाहूँगा। कराची के किन किन अस्पतालों में आइसोलेशन फैसिलिटी स्टैब्लिश की गई है, क्योंकि कभी कभार आप कहते हैं ना कि फलाना अस्पताल हम गए और वहाँ जगह नहीं मिली। अगर आप उस अस्पताल में जाएंगे नहीं है, आपको जगह नहीं, इसलिए हमें होते कि कौन कौन से ऐसे अस्पताल हैं जहाँ पर आइसोलेशन आप अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं। कराची शहर तो सिविल हॉस्पिटल कराची में आइसोलेशन फैसिलिटी भी है, और वहाँ पर वेंटिलेटर्स को भी मुख्तस किया गया है कोरोना वायरस के पेशेंट्स के लिए। SIUT के अंदर आइसोलेशन सेंटर है और वेंटिलेटर्स भी हैं। लियारी जनरल हॉस्पिटल है जहाँ पर आइसोलेशन सेंटर भी और वेंटिलेटर्स भी हैं। जिना अस्पताल है, इंडस अस्पताल है, आखान अस्पताल है, ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल का नाज़ाबाद का जो कैंपस है वो है। गदाब पर सिंध हुकूमत का एक अस्पताल है जिसको इंडस हॉस्पिटल रन कर रहा है। दुम्बा गोट में सिंध हुकूमत का एक अस्पताल है जिसको इंडस अस्पताल रन कर रहा है। इसके अलावा अब्बासी शहीद अस्पताल के अंदर भी KMC ने आइसोलेशन फैसिलिटी स्टैब्लिश की है। सेसी के अस्पताल में आइसोलेशन फैसिलिटी स्टैब्लिश की गई है। उस तरह लोकल गवर्नमेंट के लाडी में जो अस्पताल है वहाँ पर भी आइसोलेशन फैसिलिटी। हम शुक्रगुजार हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के, जिन्होंने अपने कन्वेंशन सेंटर को अवेलेबल कर दिया सिंध हुकूमत के लिए, और उसके फंड रिलीज कर दिए गए, और इंशाल्लाह चंद रोज में आप देखेंगे कि उस फील्ड अस्पताल को, उस आइसोलेशन फैसिलिटी को भी पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। इसके अलावा वज़ीर आला सिंध ने सिंध भर के लिए हर जिले के अंदर डिप्टी कमिश्नर्स को ताकीद की है कि वो अपने जिले में जो आइडियल आइसोलेशन फैसिलिटीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो आइसोलेशन फैसिलिटीज आइडेंटिफाई करें और उन पर काम स्टार्ट कर दें। फंड्स एंड गवर्नमेंट देगी ताकि फौरी तौर पर वो आइसोलेशन सेंटर्स स्टैब्लिश किया जा सकें। ये उन अस्पतालों के अलावा है। अस्पताल मैंने आपको बता दिए कि सिंध भर में 129 आइसोलेशन सेंटर के हवाले से कि 300 बेड पर मुश्तमिल वो आइसोलेशन सेंटर जो है हैदराबाद के अंदर स्टैब्लिश कर दिया गया है, उसको ऑपरेशनल बना दिया गया है। अभी हैदराबाद में अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट इतने ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है, तो इसलिए उस आइसोलेशन सेंटर में पेशेंट्स नहीं आए, लेकिन वो फैसिलिटी स्टैब्लिश कर दी गई है।
बट सिंध गवर्नमेंट का विजन ये है, हमारा विजन ये है कि सिंध भर के अंदर इस तरह के फील्ड अस्पताल या आइसोलेशन सेंटर्स बनाना है ताकि आप लोगों को आसानी से टेक केयर कर सकें। ये तमाम करने का निशाना बनाना नहीं था, सिर्फ सिंध हुकूमत का बयानिया जिसको कुछ लोगों ने छुपाने की मुहिम करने की कोशिश की, वो बयानिया आपके सामने पब्लिक के सामने रखना मेरा मकसद था कि सिंध गवर्नमेंट आज भी ऑन ग्राउंड मौजूद है। सिंध गवर्नमेंट आवाम के फलाह बहबूद के लिए, उनको लुक आफ्टर करने के लिए तमाम अहम फैसले कर रही है, और ये फैसले डिटेल मैंने आपके साथ शेयर किए। मैं समझता हूं 26 फरवरी से लेकर अब तक पाकिस्तान की क़यादत ने, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी ने लीडरशिप शो की है। वज़ीर आला सिंध जनाब मुराद अली शाह ने कौम के सामने लीडरशिप शो की है, टाइमली फैसले लेके, बिकॉज टाइम इज ऑफ द एसेंस। आप खामोशी से छुप के नहीं बैठ सकते, आपको फैसले करने होंगे, और सिंध हुकूमत ने फैसले किए और बरवक्त फैसले किए। हमने लॉकडाउन के हवाले से वफाकी हुकूमत ने लॉकडाउन लगाने का फैसला किया, यानी कि उन्होंने भी इस बात का एतराफ किया कि जो सिंध से लीडरशिप ने फैसले किए हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, टाइमली हैं और आवाम के वसीतर मफाद में। मैं समझता हूं कि इस मौके पर मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए उन तमाम लोगों का जिन्होंने मुश्किल हालात में सिंध हुकूमत का साथ दिया, सिंध हुकूमत के मुश्किल फैसलों की तायीद की और हमारे फैसलों को अमल दरामद कराने के लिए अपना अपना किरदार अदा किया। जिन्होंने मदद की उनका शुक्रिया, जिन्होंने तनकीद की उनको मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। बहुत शुक्रिया आपका, शबीर बिनानी साहब वगैरह। आप सब भाइयों की बड़ी मेहरबानी। मुर्तज़ा वहाब साहब ने सारी बातें आपको डिटेल में बता दी हैं। सीएम साहब ने मुझे डेजिग्नेट किया था डिस्ट्रिक्ट कश्मीर के लिए, तो मैं डिस्ट्रिक्ट कश्मीर के हवाले से थोड़ा आपको अपडेट कर दूं कि डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में पहले तो तबलीगी जमात के लोग आए थे, उनके टेस्ट आए, कुछ उसमें पॉजिटिव आए, तो हमने उनको शिफ्ट किया सक्खर अपने क्वारंटीन सेंटर में। अब यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में लोकल कोरोना के 13 केसेस आइडेंटिफाई, जिसमें से एक केस हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कोर्ट से आइडेंटिफाइड हुआ जो कि हिंदू कम्युनिटी से वाबस्ता है, और उसके साथ उसका कोई बिजनेस पार्टनर था जो गाँव से है, उसको केस आइडेंटिफाई हुआ। उसके साथ फिर उनका एक और पार्टनर था बिजनेस का, वो रखता था। तो ये 3 केस आइडेंटिफाई हुए। हमने फिर इनकी फैमिलीज के टेस्ट करवाए, तो अब उनमें से जो गंजकोट का था कोरोना वायरस का पेशेंट, उसकी पूरी फैमिली कोरोना के केसेस में उनमें पॉजिटिव आए टेस्ट, जो 8 मेंबर्स हैं उनके, और उसके 3 दोस्त, उनका भी केस कश्मीर गंजकोट तहसील में पॉजिटिव आया है। तो टोटल हमारे इस वक्त 13 केसेस इस वक्त पॉजिटिव आ चुके हैं। और हमने जैसे ही ये कोरोना का साहब ने क्रिएट किया था, तो मैंने वहाँ पे कैडेट कॉलेज करमपुर है जो न्यूली बिल्ट है, उसको हमने वहाँ पे क्वारंटीन सेंटर में कन्वर्ट किया था, और वहाँ पे हमने हर किस्म की फैसिलिटी मुहैया की है। और हमने ये 13 के 13 कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनको हमने उस करमपुर कैडेट कॉलेज क्वारंटीन सेंटर में शिफ्ट कर दिए हैं, और वहाँ पे उनकी अब हम ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, उनको वहाँ पे आइसोलेशन में भी रखा जाएगा। और उसके अलावा जो उन 13 पेशेंट्स हैं उनकी पूरी फैमिली मेम्बर्स के घूमता फिरता रहा है, वापस आया है, वो अपने वहाँ दोस्तों से मिला है, बिजनेस पार्टनर से मिला है, वहाँ से वो केसेस अब 1 से 13 पे जाके पहुँचा है। तो अब हमने उन सबको आइसोलेशन में रखा है। अब भी हमारी आवाम, सिंध की आवाम से यही अपील है कि खुदारा सिंध हुकूमत की गाइडलाइंस पे अमल करें, अपने आप को घरों में रखें, जितना रह सकते हैं घर में रहें, और अपने आप को बाकी सारी बातें मुर्तज़ा ने आपसे कर दी हैं। मैं आपको कश्मीर के हवाले से ये अपडेट देना सर, मैं कंप्लीट सिर्फ चीज़ कर रहा हूँ, मुझसे एक मिस हो गई कि टोटल नंबर आज के जो लेटेस्ट है वो मैं आपसे शेयर कर दूँ। मिल गए आपको? मैं ठीक है।
پی ٹی آئی والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وفاق نے اور این ڈی ایم اے نے بڑی تعداد میں آپ کو کٹس اور پتہ نہیں اکوپمنٹس وغیرہ پرووائڈ کیے ہیں، فنڈ بھی پرووائڈ کیے ہیں، تو ان کی ڈیٹیل ذرا بتا دیں کس حد تک آپ کو انہوں نے ہیلپ کیا ہے. دوسرا یہ بتا دیں کہ سندھ کے جتنے بھی ہاسپٹل ہیں ان میں کوآرڈینیشن کی کمی ہے، جس کی وجہ سے ڈاکٹر کا جو ہے نا وفات ہوا. یہ کوآرڈینیشن کیوں نہیں ہے؟ اگر اے ہاسپٹل میں کوئی بندہ جاتا ہے کریٹیکل کنڈیشن میں، ٹھیک ہے، اس کے پاس بیڈ نہیں ہے یا وینٹیلیٹر نہیں ہے، تو اس ہاسپٹل کو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے بلکہ رابطہ کرنا چاہیے کہ کون سے ہاسپٹل میں جو ہے نا موجود ہیں. تو یہ بھی کیوں کمی ہے یہ بھی بتا دیں ذرا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے جو کل کا انفارچونیٹ واقعہ ہے پرسوں کا، اس کے حوالے سے میں نے آپ کو کہا کہ انکوائری رپورٹ تمام تفصیلات آپ کو مل جائیں گی، بٹ ابتدائی طور پر میں آپ کو یہ گزارش کر سکتا ہوں جو ہے کہ نان اویلیبلٹی کا نہیں ہے. یہ غلط خبر چلی ہے، میں سمجھتا ہوں پھر آپ کے ساتھ شیئر کر لیجیے گی تو اس کو اس تناظر میں دیکھنا میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا انفیئر ہے. بٹ آپ کی بات صحیح ہے کہ کوآرڈینیشن جتنا ہو وہ کم ہے، تو کوآرڈینیشن جتنا ہم بڑھا سکتے ہیں، چاہے کوآرڈینیشن ہسپتالوں کے درمیان ہو، چاہے وفاق اور صوبے کے درمیان ہو، عوام کے درمیان ہو، کوآرڈینیشن کو تو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. جو پی ٹی آئی کے دوست بات کرتے ہیں نا، میں جان بوجھ کے اس کے اوپر کوئی جواب نہیں دینا چاہ رہا کیونکہ میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا عوام کا. میں سمجھتا ہوں یہ سیریس ٹاپک ہے جس کے اوپر میں نے آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کرنی تھی. فیڈرل گورنمنٹ سے 3056 ٹیسٹ ہم کو ملے تھے شروع میں، جس کا میں بالکل برملا اعتراف کرتا ہوں، ہم نے ان ٹیسٹ کو استعمال کیا. 3056 ٹیسٹ تھے. اس کے بعد جو ان کے پاس سے ہمیں ٹیسٹ آئے ان کی کوالٹی کا کچھ ایشو تھا، جس کو کچھ کو ہم نے ہمارے ڈاکٹر نے کہا کہ وہ مناسب نہیں ہے استعمال کے لیے. کچھ اور ٹیسٹ جن کے پاس سے ہمارے پاس آئے جن کی کوالٹی از ناٹ آف دی ہائی اسٹینڈرڈ، جس پہ ہمارے ڈاکٹر تھوڑے ریلکٹنٹ ہیں. ہمارے پاس وہ پہنچائے، ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں. ہمیں ان کی طرف سے کوئی وینٹیلیٹر نہیں ملا، ایسے میں اس کا ذکر نہیں کیا. آپ کہتے جی وہ کہتے ہیں فنڈز نہیں ہیں، کوئی پیسے اگر دیے تو بتا دیں، کیونکہ اپنے وزراء کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو کوئی ان کو پیسہ نہیں دیا. تو ہم تو بلکہ میں کیا بتاؤں آپ کو، این ایف سی کے مد میں جو ہمیں پیسے ملنے ہیں نا پچھلے 2 ماہ کے، وہ بھی پیسے صحیح نہیں ملے ہیں. لیکن میں اس پہ نہیں جانا چاہتا. وفاق نے جہاں ہماری مدد کی ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر تنقید برائے تنقید، جواب برائے جواب دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمارا کس طریقے سے اپنی عوام کو ریلیف پرووائڈ کر سکتے ہیں موجود ہے اپنی عوام کے ساتھ. سندھ حکومت کنسسٹنٹلی ایک بیانیہ عوام کو دے رہی ہے، وہ ہے سوشل ڈسٹینسنگ، وہ ہے آئسولیشن کا. کاش کے پہلے دن سے اگر باقی لوگوں نے ہماری بات سنی ہوتی، باقی سیاسی جماعت جو ہماری حریف ہے پاکستان تحریک انصاف، اگر اس نے اس طریقے سے بات سنی ہوتی تو شاید زمینی حقائق ڈفرینٹ ہوتے. لیکن آج بھی میری پریس کانفرنس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تنقید نہ کریں. بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں، چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب ہوں، انہوں نے بار بار دوستی کا ہاتھ بڑھایا، بار بار کہا ہے کہ یہ وبا کوئی صوبائی حکومت اکیلے نہیں لڑ سکتی. ہمیں قوم کو متحد کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ ہم مل کر کام کریں گے تبھی ہم معاملات کو ڈیل کر پائیں گے. صاحب یہ بتائیں کہ کرونا وائرس سے پہلے جب بجٹ پیش ہوا تو اس بجٹ میں آپ نے اس سال 202 ارب روپے رکھے تھے ہیلتھ کے لیے، لیکن کرونا وائرس کے بعد آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کس بجٹ میں کٹ مار کر اور کون سے ترقیاتی اور غیر ترقیاتی اخراجات میں کٹ مار کر آپ نے ہیلتھ میں کتنی مزید رقم دی ہے کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا جو پورا بجٹ تھا اس میں کٹوتی نہیں کی گئی، اس کو ایز اٹ از ڈسبرس کر دیا گیا. یہ پہلا کام سندھ گورنمنٹ نے فروری کے مہینے میں کر لیا تھا کہ تاکہ ان کو کوئی فائنینشیل شارٹیج نہ ہو، چاہے تنخواہیں دینی ہو، اکوپمنٹ خریدنا ہو، سامان خریدنا ہو، ہسپتالوں کو بہتر بنانا ہو، تو ان کو تمام ان کی چیزیں دے دی گئی تھی. سندھ گورنمنٹ نے کرونا ایمرجنسی ریلیف کیا تھا، تقریباً 3 ارب 10 کروڑ روپے سندھ حکومت نے دیا، اور پبلکلی تقریباً کوئی 35 کروڑ روپے ابھی تک ہمارے پاس آ چکے ہیں. فائنانس ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پہ تمام تفصیلات موجود ہیں، جو پیسے ہمیں ملے اور وہ پیسے کس طریقے سے خرچ کیے گئے ہیں. سندھ حکومت کی اس وقت اولین ترجیح ہیلتھ ہے. ہم کسی اور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا، کسی اور چیز کا نہیں سوچ رہے، صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ اپنی عوام کو، اپنی قوم کو کیسے کرونا وائرس کی وبا سے ہم تحفظ فراہم کر سکتے ہیں. اور تحفظ فراہم کرنے کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑا سندھ گورنمنٹ کو، سندھ گورنمنٹ انشاءاللہ کرے گی. پہلے سے کہا سندھ حکومت کی جو اس وقت ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے وہ 4800 ہے.
लेकिन गुज़िश्ता 3 रोज से हम देखें तो ट्रेंड 2200, 2500, 2700 तक है। क्या वजह है उसके असबाब और जो टेस्टिंग कैपेसिटी को हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं? आपने बड़ा अहम सवाल किया, क्योंकि सिर्फ कैपेसिटी को इंस्टॉल करने से काम नहीं होता, उसके साथ आपको तमाम बैकग्राउंड काम भी करना होता है। तो टेस्ट में कमी इसलिए थी कि हमें किट्स का शॉर्टेज का सामना था। अभी हमने अभी 8, 10, 12 रोज के लिए किटें हमारे पास मौजूद हैं, टेस्ट हम कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि कहेंगे आपको सिम्टम्स टेस्ट करूंगा ना। अनफॉर्चुनेटली ये जो सोशल मीडिया पे थोड़ी कैंपेन वगैरह स्टार्ट हुई है, उससे लोग थोड़े आ गए हैं। और ये जो डॉक्टर साहब वाला भी वाकया है, इस डॉक्टर साहब की जो वो एक ऑडियो क्लिप चल रही है, उसमें डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं ना कि सोशल प्रेशर, कि मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, मेरे घर का क्या होगा, लोग मुझे लेके चले जाएंगे। तो थोड़ा सा लोग रिलक्टेंट हैं टेस्ट कराने से। तो हम 4800 टेस्ट डेली कर सकते हैं, लेकिन अगर 4800 लोग मुझे कहेंगे मेरा टेस्ट करो, तब वो टेस्ट हो पाएंगे ना। तो ये थोड़ा सा दिक्कत का हमें सामना है। मैं समझता हूँ कल मैं एक टीवी प्रोग्राम पे लाहौर के एक डॉक्टर ने बड़ी अच्छी बात की कि खुदा ना खास्ता इस मर्ज को डीमोनाइज करना नहीं है। एक होता है ना कि वो डीमोनाइज कर दिया कि भाई ये आ गया, इसको महल्ले से निकालो। हमें इन लोगों को अपनाने की जरूरत है, हमें इन लोगों को सपोर्ट करने की जरूरत है। हम अगर पेशेंट को ये कहेंगे कि तुम्हारा टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तुम हमारे इलाके में नहीं रह सकते, तो वो नेचुरल टेस्ट कराते हुए घबराएगा। भाई वो महल्ले में रह सकता है, अगर वो एसिम्प्टोमेटिक है, अगर उसकी कंडीशन स्टेबल है, कोई उसको कंडीशन नहीं है, तो वो अपने आप को अगर घर में आइसोलेट कर सकता है, उसको घर में आइसोलेट करने दें। और मैं समझता हूँ ये टेस्टिंग का शॉर्टफॉल इसलिए हो रहा है कि लोग थोड़े से घबराए हुए। जैसी मैं समझता हूँ लोगों की ये एंजाइटी, एप्रीहेंशन खत्म होगी, हम 4800 टेस्ट डेली कर सकते हैं। बल्कि मैं तो गुजारिश की हम इसको मजीद इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को अगले आइंदा आने वाले रोज में बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं। ये बता दीजिएगा, सब कल एक तो नोटिफिकेशन के हवाले से कहा जा रहा है कि लॉकडाउन कब तक रहेगा, एक तमाम परेशान है। ये वादा कर देंगे ईद तक सब कुछ इसी तरह से बंद रहेगा, तो लॉकडाउन रहेगा। दूसरा, सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से ये पोस्टर मिल रही है कि सिंधु करने के लिए एसओपी के तहत इजाजत दे, मसाजिद में तरावी पर पाबंदी, ये वादे कर रहे हैं। नहीं, मैं समझता हूँ इस वक्त अगर किसी चीज की जरूरत है वो है हार्मनी। जिस तरह हम कहते हैं ना सुबह और वफाक को मिलकर करने की जरूरत है, हुकूमत और अवाम को साथ काम करने की जरूरत है।